मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास हिंदी की सीरीज़ में आज का चैप्टर नंबर 4 सावले सपनों की याद लिखा गया जाबिर हुसैन जी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स आज हम इस क्लास में नाइन्थ क्लास चैप्टर 4 सावले सपनों की याद करेंगे जो लिखा गया जाबिर हुसैन जी के द्वारा। स्टूडेंट्स किसके द्वारा? जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया। तो शुरू करते हैं क्लास आज की। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत पश्चात एक डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। यानी कि सावले सपनों की याद एक संस्मरण है, लेकिन लिखा गया किसके अंदर है? डायरी शैली में लिखा गया है। यानी कि डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है सावले सपनों की याद। लेखक को सालिम अली की मृत्यु के समाचार से बहुत दुख हुआ और उनकी अपनी मनोस्थिति में ही उन्होंने यह संस्मरण लिखा। सालिम अली महान व्यक्तित्व के भी विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। किसके द्वारा? जाबिर हुसैन जी के द्वारा। यानी कि सावले सपनों की याद जो लिखी गई है वो सालिम अली की मृत्यु के तुरंत पश्चात डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। लेखक को जब सालिम अली की मृत्यु के समाचार के बारे में मिलता है तो वह बहुत दुख होते हैं और उनकी मनोस्थिति में ही उन्होंने अपना यह संस्मरण लिखा, जिसमें सालिम अली के महान व्यक्तित्व के अलग अलग पक्षों पर प्रकाश डाला गया है जाबिर हुसैन जी के द्वारा। किसमें? सावले सपनों की याद में। फर्स्ट क्वेश्चन है सावले सपनों की याद शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? स्टूडेंट्स तो सावले सपनों की याद शीर्षक पाठ के लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। जाबिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ? तो जाबिर हुसैन जी का जन्म 1945 में हुआ। सावले सपनों की याद शीर्षक पाठ के लेखक जाबिर हुसैन जी हैं और जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 में हुआ। स्टूडेंट्स श्री जाबिर हुसैन का जन्म किस जिले में हुआ था? तो श्री जाबिर हुसैन जी का जन्म नालंदा जिले में। श्री जाबिर हुसैन का जन्म नालंदा जिले में हुआ। जाबिर हुसैन किस जिले से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे? तो जाबिर हुसैन जी मुंगेर जिले से। जाबिर हुसैन मुंगेर जिले से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। जाबिर हुसैन कब बिहार विधानसभा के सभापति चुने गए? स्टूडेंट्स तो श्री जाबिर हुसैन जी 1995 में। श्री जाबिर हुसैन जी 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति चुने गए। श्री हुसैन की कौन सी रचनाएं सबसे चर्चित हुई है? तो श्री हुसैन की डायरिया। श्री हुसैन जी की डायरिया रचनाएं सबसे चर्चित हुई हैं। सावले सपनों की याद एक क्या है? तो सावले सपनों की याद एक संस्मरण है। स्टूडेंट्स सालिम अली कौन थे? सालिम अली जी एक पक्षी विज्ञानी थे। स्टूडेंट्स श्री जाबिर हुसैन जी का जन्म कहाँ पर हुआ? नालंदा में हुआ। स्टूडेंट्स जाबिर हुसैन जी किस जिले से विधानसभा के सदस्य चुने गए? तो मुंगेर जिले से। जाबिर हुसैन जी कब बिहार विधान परिषद के सभापति चुने गए? तो 1995 में। श्री हुसैन जी की कौन सी रचनाएं सबसे चर्चित हुई है? तो वो है उनकी डायरिया। सावले सपनों की याद एक संस्मरण है, लेकिन लिखा गया है डायरी शैली के अंदर। स्टूडेंट्स किस में लिखा गया है? डायरी शैली के अंदर लिखा गया है। सालिम अली कौन थे? सालिम अली जी एक पक्षी विज्ञानी थे। लेखक ने सालिम अली के इस सफ़र को तमाम सफ़रों से अलग क्यों बताया है? क्योंकि यह तनावहीन था। लेखक ने सालिम अली के इस सफ़र को तमाम सफ़रों से अलग बताया है क्योंकि यह तनावहीन था। श्री कृष्ण जी ने रास लीला कहाँ रचाई थी? तो स्टूडेंट्स श्री कृष्ण जी ने रास लीला वृंदावन में रचाई थी। श्री कृष्ण जी ने अपनी शरारतों का निशाना किसे बनाया था? तो स्टूडेंट्स गोपियों को। श्री कृष्ण जी ने अपनी शरारतों का निशाना गोपियों को बनाया था। स्टूडेंट्स श्री कृष्ण जी ने किस अंदाज में बांसुरी बजाई थी? तो श्री कृष्ण जी ने दिल की धड़कनों को तेज करने वाली अंदाज में बांसुरी बजाई थी।
आज वृंदावन की कौन सी वस्तु श्री कृष्ण से संबंधित घटनाओं का स्मरण दिला देती है? तो नदी का सांवला पानी। आज वृंदावन की घटना जो है, नदी का सांवला पानी, आज भी उनको संबंधित घटनाओं को याद दिला देती है। लेखक ने सालीम अली के शरीर की कमज़ोरी का क्या कारण बताया है? तो लेखक जी ने सालीम अली के शरीर की कमज़ोरी का कारण बताया है लंबी लंबी यात्राएं। लेखक ने सालीम अली की मौत का कारण किस बीमारी को बताया है? तो लेखक ने सालीम अली की मौत का कारण कैंसर को बताया है। मौत अंतिम समय तक सालीम अली की क्या चीज़ छीनने में सफल नहीं हो सकी स्टूडेंट्स? तो मौत अंतिम समय में भी आँखों की रोशनी छीनने में सफल नहीं हो सकी। क्या स्टूडेंट्स? आँखों की रोशनी। श्री कृष्ण जी ने किस अंदाज में बांसुरी बजाई थी? तो दिल की धड़कनों को तेज करने वाले अंदाज में बांसुरी बजाई थी। आज वृंदावन की कौन सी वस्तु श्री कृष्ण से संबंधित घटनाओं का स्मरण दिला देती है? तो वह है नदी का सांवला पानी। लेखक ने सालीम अली के शरीर की कमज़ोरी का क्या कारण बताया है स्टूडेंट्स? तो वो बताया है उनकी लंबी लंबी यात्राएं। लेखक ने सालीम अली की मौत का कारण किस बीमारी को बताया भाई? तो कैंसर को उनकी मौत का कारण बनाया। मौत अंतिम समय भी सालीम अली की क्या चीज़ छीनने में सफल नहीं हो सकी? तो आँखों की रोशनी अंतिम समय भी छीनने में सफल नहीं हो सकी स्टूडेंट्स। सालीम अली का जीवन किसके प्रति समर्पित था? तो सालीम अली जी का जीवन पक्षियों की हिफाजत के प्रति समर्पित था। लेखक ने सालीम अली को क्या कहा है? तो लेखक ने सालीम अली को बर्ड वाचर क्या कहा गया है? बर्ड वाचर कहा है। लेखक के अनुसार सालीम अली किन लोगों में से थे? तो लेखक के अनुसार सालीम अली प्रकृति को अपने प्रभाव से प्रभावित करने वाले लोगों में से थे। सालीम अली के लिए प्रकृति क्या थी स्टूडेंट्स? तो सालीम अली के लिए रहस्य भरी दुनिया थी। स्टूडेंट्स, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक ने किसके व्यक्तित्व पर चित्र अंकित किया है? तो सांवले सपनों की याद पाठ लेखक ने पक्षी विज्ञानी सालीम अली के व्यक्तित्व का चित्र अंकित किया है। सालीम अली साहब की जीवन साथी कौन थी? तो स्टूडेंट्स तहमीना सालीम अली साहब की जीवन साथी थी, का नाम तहमीना है स्टूडेंट्स। मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता कौन थे? तो मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता का नाम था चौधरी चरण सिंह थी। सालीम अली की आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ अ स्पैरो। सालीम अली जी की आत्मकथा का नाम क्या है? फॉल ऑफ अ स्पैरो है। D.H. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? तो D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम फ्रीडा था स्टूडेंट्स। सालीम अली ने बचपन में गोरैया को किससे घायल किया था? तो सालीम अली ने बचपन में गोरैया को एयर गन से घायल कर दिया था। सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किसके व्यक्तित्व का चित्र अंकित किया है? तो वो है पक्षी विज्ञानी सालीम अली। सालीम अली साहब की जीवन साथी का नाम तहमीना है स्टूडेंट्स। मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। सालीम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो। D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या है भाई? फ्रीडा स्टूडेंट्स। सालीम अली ने बचपन में गोरैया को किससे घायल किया था? तो एयर गन से घायल किया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सालीम अली किससे मिलने गए? तो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सालीम अली जी चौधरी चरण सिंह से मिलने के लिए गए। बर्ड वाचर की संज्ञा किसे दी गई थी? तो इस डायरी शैली में लिखे संस्मरण में तो बर्ड वाचर की संज्ञा है वो सालीम अली को दी गई थी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर भी आपका यही कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।